इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स बेहतर होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और आपके पेरेंट्स भी बेहतर होंगे। कम टू द पॉइंट पे आते हैं। यकीनन बच्चों, आपने निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन पढ़ लिया। मैं पढ़ा चुका हूं और आपने पढ़ लिया। ओके, आज बारी है निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन की, मलाई खाने की। क्या खाने की बारी है? मलाई खाने की। अर्थात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आज एक्सरसाइज करने की बारी है। तो आज आप प्रॉपरली एक्सरसाइज करेंगे। इसे देखिए, समझिए। जब इस एक्सरसाइज को करने जा रहे हैं, निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन, तो यकीनन सबसे पहले मैंने आपको चेंज इनटू वर्ब्स 5 रूल्स पढ़ाए, फिर इसके बाद चेंज इनटू प्रोनाउन 3 रूल्स पढ़ाया, फिर निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन। अब ये जो आएंगे सेंटेंस से तीनों रूल्स फॉलो होंगे इसमें, ठीक है। तो प्लीज अटेंशन एवरीवन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। पहला सेंटेंस है आज एक्सरसाइज 2 है। पहला सेंटेंस है द चिल्ड्रन सेड वी शैल वॉच द फिल्म चंद्रगुप्त मौर्य। इनडायरेक्ट बनाना है, आ गया एग्जाम में इनडायरेक्ट बनाना है। तो इनडायरेक्ट बनाने से पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। हमने देखा रिपोर्टिंग वर्ब शेड है। क्या है? शेड है। अब देखेंगे किस टेंस में। अरे भैया, शेड तो पास्ट में है। फिर रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में देखेंगे क्या आया है, प्रेजेंट या फ्यूचर में। तो फ्यूचर में तो विल को वुड में, शैल को शुड में बदलते हैं। रूल 2 फॉलो कर रहा चेंज इनटू वर्ब्स का, है ना। एक बार रिमाइंड कराता हूं, रूल सहित रिमाइंड करा रहा हूं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया प्रेजेंट या फ्यूचर में हो। परहैप्स आपको याद होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कांटी को पास्ट कांटी, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलते हैं और फ्यूचर टेंस के विल शैल को वुड शुड में बदलते हैं, कैन को कुड में और मे को माइट में बदलते हैं। क्या बात समझ में आ गई? आ गई ना। मैंने आपको रूल सहित बताया है, इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि ये सारे रूल्स आपके माइंड में फिक्स हो जाएं। ओके, चलिए। तो इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो द चिल्ड्रन क्या बनेगा? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। द चिल्ड्रन शेड। सेट का सेट रहेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो टोल्ड में नहीं बदलेंगे, सेट का सेट ही रहेगा, ठीक है। दैट अब हमने देखा वी आ गया तो अरे भैया वी कौन सा पर्सन है? कौन सा पर्सन है? जान गए, वी फर्स्ट पर्सन है। कैसे बदलेंगे और किससे बदलेंगे? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी फर्स्ट पर्सन आ जाए तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। वी को द चिल्ड्रन से बदलेंगे। चिल्ड्रन बहुवचन है इसलिए यहां पे दे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दे आ जाएगा। और दे के साथ विल लगेगा तो विल का उड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड हो जाएगा। They would watch the film चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। आपका इनडायरेक्ट कंप्लीट हो गया। क्या बना? द चिल्ड्रन शेड दैट
वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेंगे और ये द चिल्ड्रन बहुवचन है तो यहाँ दे आ जाएगा, दे के साथ विल लगेगा तो वुड हो जाएगा, वॉज द फिल्म चंद्रगुप्त मौर्य। आपका सेंटेंस कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा कविता फेस्ड एन इंटरव्यू यस्टरडे। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, किस टेंस में है, पास्ट में है, ये रूल 3 फॉलो कर रहा है। आपको रूल सहित बता रहा हूं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया कविता फेस्ड, अरे भैया ये भी पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया भी पास्ट में है। पास्ट के किस टेंस में, पास्ट इंडिफिनिट में है तो पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता तो पास्ट कांटे को पास्ट परफेक्ट कांटे में बदलते। पास्ट परफेक्ट टेंस में होता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता तो कोई परिवर्तन नहीं होता। ओके, तो चलिए परहैप्स समझ में आ गया होगा। ही शेड दैट, कविता, क्या लिखेंगे, कविता, पास्ट इंडिफिनिट है, इसको पास्ट इंडिफिनिट का फॉर्मेटिव तो पास्ट परफेक्ट का फॉर्मेटिव में, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड, फेस्ड एन इंटरव्यू, एन इंटरव्यू, यस्टरडे, यस्टरडे को किस में बदलेंगे, निकटता प्रकट करने वाला शब्द आया यस्टरडे, ये आपको ध्यान देना है। यस्टरडे को द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में बदलेंगे, द प्रीवियस, क्या लिखेंगे, PREVIOUS, प्रीवियस डे, फुल स्टॉप, आपका इनडायरेक्ट कंप्लीट हो गया। तो ही सेड दैट कविता हैड फेस्ड एन इंटरव्यू द प्रीवियस डे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदल दिया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, माय फादर सेड टू मी यू आर गोइंग अप लेजी दीज डेज। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड है, किस टेंस में, पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया किस टेंस में, प्रेजेंट में, प्रेजेंट के किस टेंस में, प्रेजेंट कांटे में, तो प्रेजेंट कांटे को पास्ट कांटे में बदलेंगे। ये बात क्लियर हुई है ना। रूल 2, चेंज इन टू वर्ब्स का रूल 2 है, देखिए, माई फादर टोल्ड मी, टोल्ड में क्यों बदला सेड टू को, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी दिया है तो सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे बेटा, टोल्ड में बदलेंगे, टोल्ड मी। अब आपने देखा ये यू है, अरे भैया कौन सा पर्सन, देखेंगे यू सेकंड पर्सन है और बताया गया है चेंज इनटू प्रोनाउन में कि रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी सेकंड पर्सन आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, अर्थात यू को किससे बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। और जब आप यू को मी से बदलोगे बेटा तो यहां पे क्या आएगा, आई आएगा ना, और ये प्रेजेंट कांटे तो कहां जाएगा, किस टेंस में कन्वर्ट होगा, पास्ट कांटे, तो आई के साथ वाज लगेगा, आई वाज ग्रोइंग अप लेजी, दीज को किस में बदलोगे, दोज डेज, दीज को किस में बदलोगे, दोज डेज। क्लियर हुआ, ये सेंटेंस क्लियर हुआ ना। क्या बना, माई फादर टोल्ड मी दैट आई वॉज गोइंग अप लेजी दोज डेज। क्लियर हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस, सारिका इज लीविंग फॉर शिमला टुमारो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सेड माई फ्रेंड। अब आपने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच पहले दे दिया, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में दिया, तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब पहले लिख लेंगे। क्या हो जाएगा, माई फादर शेड दैट आपने देखा रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, पास्ट में है,
और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में इज एम आ रहा है, प्रेजेंट में है तो पास्ट में जाएगा, वाज या वर लग जाएगा। दैट सारिका, क्या सारिका को भी बदलोगे? अरे भैया ये आपका नाउन है सारिका, तो चेंज इनटू प्रोनाउंस में रूल 3 में क्या बताया गया है कि रिपोर्टेड, क्या बताया गया है कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस तथा नाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो सारिका को सारिका ही लिखेंगे ना। इज है तो क्या हो जाएगा? वाज, सारिका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज लग जाएगा। लिविंग, वाज लिविंग, LEAVING, लिविंग। फॉर शिमला, विमला नहीं है बेटा, शिमला है। क्या है? शिमला। अब क्या आया? टुमारो, किस में बदलेंगे? अरे टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? द नेक्स्ट डे। फुल स्टॉप, आपका इनडायरेक्ट कंप्लीट हुआ। माई फादर सेड दैट सारिका वाज लिविंग फॉर शिमला द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट सेंटेंस, शानिया सेड आई केम टू दिस विलेज लॉन्ग एगो। अब यहां पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेड है। किस टेंस में? पास्ट में। रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया किस टेंस में? पास्ट में। पास्ट के किस टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट में। तो इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं, तो क्या बनेगा इसका इनडायरेक्ट? शानिया said that। अब आई आया तो आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है ना। किससे बदलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। आई को हम सानिया से बदलेंगे तो इनफैक्ट यहां पे सी आ जाएगा ना, सी आ जाएगा ना। मोहन होता तो ही आ जाता। सी हैड कम, थर्ड फॉर्म लगेगी, कम टू। दिस को किस में बदलेंगे? दैट विलेज, दैट विलेज लॉन्ग एगो। एगो किस में बदला जाएगा? बिफोर में। किस में बदलेंगे? लॉन्ग बिफोर। फुल स्टॉप, इनडायरेक्ट कंप्लीट। क्या कंप्लीट हुआ? शानिया सेड दैट शी हैड कम टू दैट विलेज लॉन्ग बिफोर। क्या क्लियर हो गया? वेरी गुड। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस देखिए। द फार्मर सेड इट रेन्ड हैवीली टुनाइट। ठीक है, देखा हमने रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? पास्ट में है। रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया किस टेंस में? पास्ट में। पास्ट के किस टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। बस कैसे? जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो द फार्मर सेड दैट इट हैड, पास्ट सब्जेक्ट बाद सेकंड फॉर्म लगा है तो पास्ट इंडेफिनिट में हुआ। द पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे तो क्या लग जाएगा? हैड, थर्ड फॉर्म रेन्ड, हैवली, अब यहां पे टू नाइट आया है तो टू नाइट को किस में बदलते हैं? अरे भैया दैट नाइट में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? दैट नाइट। फुल स्टॉप। क्या बना? द फार्मर सेड दैट इट हैड रेन्ड हैवीली दैट नाइट। क्लियर हुआ? क्या बात समझ में आ गई? क्या सारे सेंटेंस समझ में आ गए? वेरी गुड। नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज, नोट डाउन एवरीवन, सभी लोग नोट डाउन करिए। और फिर इसके आगे चलते हैं। निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन के बाद आता है इंट्रागेटिव सेंटेंस। क्या आता है बेटा? इंट्रागेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट पार्ट में इंट्रागेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। सारे बच्चे बिल्कुल एक्टिव हो जाएं,
एक्टिव रहें और बेहतर तरीके से समय का सदुपयोग करते हुए बेहतर तरीके से अपनी तैयारी जारी रखें, ताकि आने वाले वक्त के लिए आपके लिए बेहतर हो सके और आप एग्जाम में बेहतर मार्क्स गेन कर सकें और बेहतर आपको नॉलेज भी मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो। बी आप गुड चीयर, सदैव प्रसन्न रहें, ऑलवेज गो अहेड, हमेशा आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।